नमस्कार दोस्तों, मैं बारेठ चंद्रशेखर हाजिर हूँ मैथ की नई क्लास लेकर। आज हम भिन्नों का मतलब एक ही सवाल में भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग। इससे पहले मैंने एक एक क्लास लिया है अलग अलग, जिसमें कि भिन्न संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग अलग अलग क्लास में करवाया है। लेकिन आज हम एक ही क्लास में चारों चिन्ह जो हैं, जोड़ का, घटाव का, गुणा और भाग, एक ही सवाल में रहेंगे और उस सवाल को हम आज सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सवाल। तो आज का सवाल है कि 2 सही 1/2 का 3/4 गुणा 1/2 भागित 3/2 प्लस 1/2 भागित 3/2। अब ये ब्रैकेट आ गया, तो ब्रैकेट में है 2/3 माइनस 1/2 का 2/3 और ब्रैकेट बंद। अब इसमें ये चारों चिन्ह भी हैं, यानी जोड़ भी है, घटाव भी है, गुणा भी है और भाग भी है। इसके अलावा ब्रैकेट भी है, का है, यानी सभी तरह के चिन्ह इसमें काम आए। अब जो भी सवाल होता है उसका सरलीकरण करने के लिए हम बोर्ड मास के नियम के अनुसार काम करते हैं। तो बोर्ड मास का नियम होता है BODMAS। बोर्ड मास जो नियम है वो कहता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करना है, ब्रैकेट। इसके बाद ऑफ यानी कि का जो है वो सॉल्व होगा। इसके बाद डिवाइड, इसके बाद मल्टीप्लाई, डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई। ए का मतलब एडिशन, जोड़, और इस एस का मतलब है घटाना, घटाव। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसने बताया है कि ब्रैकेट को सॉल्व करो, यानी ब्रैकेट जो है यहाँ पे ये जो है ब्रैकेट 2/3 माइनस 1/2 का 2/3, यानी सबसे पहले ये सॉल्व होगा। तो हम ब्रैकेट वाली संख्याओं को लिख लेते हैं यहाँ पे। 2/3 माइनस का 1/2 का 2/3 और ब्रैकेट बंद। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। अब ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है, का है और माइनस है। तो यहाँ पे जो का है, बोर्डमास नियम में बताया है कि यदि का दिया है और यदि माइनस दिया है कोई भी चिन्ह, तो पहले का सॉल्व होगा और फिर बाकी के चिन्ह सॉल्व होंगे। तो पहले का, तो हम सबसे पहले का पे काम करते हैं। तो 2/3 माइनस का 1/2। का अर्थ जो होता है मैथ में या बोर्डमास नियम के अनुसार का अर्थ होता है गुणा। का लिखा है तो गुणा मान लेंगे, तो का की जगह गुणा लिखेंगे और 2/3। तो सबसे पहले सॉल्व किसे कर रहे हैं हम, इसे, का को। तो अब देखिए 1/2 गुणा 2/3 आ गया। तो यहां पे हम काट लेते हैं, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी कि ये 2 कट गया और बाकी कुछ बचा नहीं है। तो अब बचा क्या है, 2/3 और माइनस का यहाँ ऊपर 1 बचा हुआ है, नीचे में 3, तो ये हो गया। अब हम इसका लैसे ले लेते हैं। तो लैसे आएगा इसका लघुत्तम समापवर्तक 3 आएगा। वैसे तो डायरेक्ट भी घट जाएगा ये, लेकिन हम तरीके से करते हैं जिससे कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आए। तो 3 लिया, तो 3 का भाग 3 में देंगे तो यहाँ 2 आएगा। ठीक है, 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 आएगा और 1 को गुणा करेंगे 2 से तो 2 आएगा। ठीक है, 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार जाएगा और 1 को गुणा करेंगे 1 से तो 1 आएगा। अब 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा और नीचे में 3 है तो 1/3, यानी ये जो है ब्रैकेट हमने सॉल्व किया है, इसका मीन्स है 1/3। अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी पूरे सवाल को ले लेते हैं। जैसे इसको हम भिन्न रूप में चेंज करते हैं, तो जो भिन्न रूप होगा इसका, अब हम ये जो है पूरे सवाल को नीचे लिख लेते हैं क्योंकि हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। तो ब्रैकेट के बाद अब हम इसको देखते हैं। तो ये है 2 सही 1/2। इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 गुणा 2 करेंगे 4 आएगा और 1 जोड़ेंगे तो 5, 5/2। तो यहाँ पे आ गया 5/2। इसके बाद है का के बाद 3/4 भाग गुणा में है 1/2 भागित में 3/2 प्लस में 1/2 भागित में 3/2। और इसके बाद जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट की जगह सॉल्व करने पर आया 1/3 और ब्रैकेट को खोलते हैं तो जो उसके सामने संख्या होती है उससे वो गुणा हो जाता है। तो ये गुणा है 1/3। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो अब इसमें काफ़ी चिन्ह हैं, यानी गुणा भी है, भाग भी है, प्लस भी है और का भी है। तो बोर्ड मास का नियम बोलता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, इसके बाद ऑफ या का, क्या, का,
यानी इंग्लिश में ऑफ लिखा है या हिंदी में का लिखा है तो का सॉल्व होगा। इसके बाद भागित, फिर गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस सॉल्व होगा। तो यहाँ पे का दिखा है, हमें लिखा हुआ दिख रहा है का, तो हम सबसे पहले का को सॉल्व करेंगे। तो 5/2 का अर्थ होता है गुणा 3/4। इसके बाद फिर से गुणा है 1/2। अब जो भागित है, भागित को देखते हैं। तो भागित जो है इसको हम कर लेते हैं, भागित जो है इसको हम गुणा में चेंज कर लेते हैं। तो गुणा हो गया और ये जो भागित के सामने वाली संख्या है वो उल्टी हो जाएगी, यानी यहाँ आ जाएगा 2/3। इसके बाद ये प्लस है, प्लस के बाद 1/2 है। भागित को फिर से हम चेंज करते हैं, किस में चेंज करते हैं, भागित को मैं चेंज कर लेता हूं तो यहां 1/2 का 1/2 आ गया। भागित, भागित यदि हम चेंज करते हैं तो गुणा में आ जाता है, यानी नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली नीचे चली जाएगी। चूंकि ये 1/3 था वो ब्रैकेट में आया था, तो ब्रैकेट को सबसे पहले गुणा करना था हमें यहाँ पे। तो ब्रैकेट को गुणा करते हैं, ब्रैकेट में 1/3 आया, ब्रैकेट को सॉल्व करने पर उसके बाहर लिखा होता 3/2। जैसे कि यहाँ पे ये 3/2 लिखा है और ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया है, यानी इसको सॉल्व करने पे 1/3 आया है। तो सबसे पहले हम इसे गुणा करते हैं, ये जो 3/2 है इसको गुणा करें, 3/2 को गुणा करेंगे 1/3 से। तो 3 और 1 गुणा होगा तो 3 एकम 3 आ जाएगा, और नीचे में 3 2 गुणा 3 करेंगे तो 2 तिया 6 आ जाएगा, यानी ये 6 हो जाएगा, यानी 3/6। अब इसे काट लेता, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये हो गया 1/2। अब 1/2 जो है ये आ गया। अब यहाँ भागित का चिन्ह है, भागित के सामने है 1/2। अब इसे मैं गुणा में चेंज करूंगा तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो 2 से 2 कट गया, यानी कि यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा है केवल, यानी कि 1 ऊपर बचा है, 1 गुणा 1 और 1 यहाँ पे भी नीचे 1 है, 1 गुणा 1, यानी कि यहाँ पे 1 बचा हुआ है। अब हम इसको काट लेते हैं पूरे को। तो कैसे काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, यानी ऊपर क्या बचा है, 5 बच गया, केवल यहाँ पे 5 है, 1 1 और 1, यानी 5 को 1 से गुणा करूंगा तो 5 ही आएगा, तो 5 हो गया। नीचे में क्या बचा है, 2 2 और 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, और प्लस में क्या बचा है, प्लस में यहाँ पे पूरा कट गया है लेकिन फिर भी 1 बचा हुआ है, यहाँ पे पूरा कटने के बाद भी 1 बचा हुआ, तो ये है 5/8 प्लस 1। अब देखिए अब हम इसका लैसे ले लेते हैं, या तो लैसे ले लेंगे या इसे डायरेक्ट ऐसे लिखा जा सकता है 1 सही 5/8, कि ये जो प्लस का मतलब है, प्लस 1 प्लस 5/8 का मतलब ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हम इसे और मतलब अच्छे तरीके से समझते हैं कि क्यों ये लिखा जाता है। इसका है कि हम इसका लैसे लेते हैं, तो 1 के नीचे 1 हो गया, 1 के नीचे 1 लगाने से कोई फर्क नहीं है, तब भी 1 का भाग 1 में देंगे तो 1 ही बार जाएगा। अब हम लैसे लेंगे तो 8 और 1 का लैसे जो होगा 8 होगा, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें कि इन दोनों संख्याओं का भाग चला जाए, तो वह छोटी से छोटी संख्या होगी 8। 8 का भाग 8 में भी चला जाएगा और 1 का भाग भी चला जाएगा 8 में। तो 8 लेने के बाद 8 का भाग 8 में दिया, एक बार गया, 1 को गुणा किया 5 से तो 5 आ गया, प्लस 1 का भाग 8 में दिया तो 8 बार गया, और 8 को गुणा किया 1 से तो 8 आ गया, तो ऊपर हो गया 8 और 5 13, और नीचे हो गया 8। अब हम 13 में 8 का भाग देते हैं, तो 13 में 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 का भाग देंगे एक बार, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, तो 13 से ज़्यादा हो गया 16, तो कितने बार भाग गया, एक बार भाग गया। अब 8 का भाग देने पर एक बार भाग गया, तो 13 में से 8 को घटाएंगे। ये जो भाग है, भाग से संबंधित मैंने वीडियो बनाया है, तो यदि भाग में भी आपको कोई समस्या है तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो 13 में भाग दिया 8 का, तो 8 एकम 8, 8 यहाँ लिखा। अब 13 में से 8 को घटाऊंगा तो 5। अब ये शेष फल है, शेष फल 5 हो गया, और ये जो है ये भागफल है। तो अब लिखने का तरीका क्या होता है, भागफल
बटा ये ऊपर लिखेंगे शेषफल और बटा में जिससे हमने भाग दिया है वो। तो ये जो तरीका है ये डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। इसको इस तरह से लघुत्तम लेके लय से लेके करेंगे तो 13/8 आएगा, और डायरेक्ट भाग देंगे तो 13 में 8 का भाग 1 बार जाएगा, बचे 5 और नीचे में जिससे भाग दिया है वो लिख देते। तो ये दूसरा तरीका है। तीसरा है कि हम 13 में 8 का भाग दे के देख लेते हैं। तो 8 का भाग दिया तो 1 बार गया, नीचे में 5 बचा और जिससे भाग दिया वो 8 है। तो इसे लिखने का तरीका होगा कि 1 फिर जो बचा है शेषफल वो ऊपर और बटे में जिससे भाग दिया वो। अब इसे हम चेंज करेंगे तो वापस चेंज हो जाएगा कि हम 8 को गुणा करेंगे इससे, प्लस करेंगे ये 8 एकम 8 और प्लस 5 यानी 13 बटा में 8। तो इस तरह से हम भिन्न संख्याओं को चेंज कर सकते हैं। किस तरह से जो सवाल की रिक्वायरमेंट है या आंसर जो जिस हिसाब से दिया हुआ है, जैसा आंसर है ऑप्शन में किस तरह का आंसर आपको दिया गया है उसी तरह से हम इन्हें चेंज कर सकते हैं। तो आज हमने भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग एक ही सवाल में करके देखा है कि किस तरह से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए सवाल और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।